जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा, जिसे अघन की पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दोस्तों धार्मिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों, आमतौर पर पूर्णिमा के दिन हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन मार्गशीर्ष के दौरान भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप की पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन आप श्री हरि विष्णु के स्वरूप के साथ उनके श्री कृष्ण स्वरूप की भी उपासना जरूर से कीजिए। और दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की उपासना का भी महत्व बताया गया है। कहते हैं कि आज ही चंद्रदेव अमृत से परिपूर्ण हुए थे। और इसके अलावा आज श्री दत्तात्रेय जयंती भी है, क्योंकि माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रदोष काल के समय दत्तात्रेय जी हुआ था। इसीलिए शाम के समय भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। और दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की इस पूर्णिमा को अघन की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली किसी भी महीने की पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है, उसी के आधार पर उस पूर्णिमा का नाम रख दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन इस बार जो है पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है, लेकिन चंद्र उदय 18 दिसंबर की शाम को हो रहा है, जिसके कारण व्रत आदि की पूर्णिमा 18 दिसंबर के दिन रहेगी और 19 दिसंबर की सुबह सूर्योदय के समय पूर्णिमा का स्नान दान इत्यादि किया जाएगा। अब शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो है वो 18 दिसंबर को सुबह 7:25 से शुरू हो गई है, जो कि पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 दिसंबर को सुबह 10:05 पे। और चंद्रमा के निकलने का समय 18 तारीख को शाम को 4:53 के लगभग रहेगा। जो लोग व्रत करते हैं उनका व्रत 18 दिसंबर को रहेगा और स्नान और दान जो है वो 19 दिसंबर को किया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें मार्गशीर्ष पूर्णिमा के पूजा विधि की, तो बेसिक पूजा तो हम सभी जानते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, लेकिन पूजा में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे उस पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा आप किसी भी तरीके से करें, बेसिकली हम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से श्री हरि विष्णु और या सत्यनारायण भगवान की मूर्ति होती है, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाते हैं, सफेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं, साथ ही पीले फूल अर्पित करते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन हम करते हैं और पूरे दिन वासी रहते हैं। साथ ही श्री हरि विष्णु के अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आप भी कथा स्वयं करने वाले हैं तो धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के साथ चूरमा या पंजीरी का भोग जो है वो जरूर से लगाएं और पूजा के बाद इस प्रसाद को सब में बांटकर फिर ही आपने व्रत जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। और व्रत करके दान जो है वो जरूर से करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दान से जरूरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसिकली सभी जगह ये लिखा हुआ आता है कि पूजा के बाद ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देना ना भूलें, ब्राह्मणों को आप दान करें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को ही दान करें। दोस्तों, दान हमेशा किसी जरूरतमंद को होना चाहिए। बेसिकली पुराने जमाने में ब्राह्मण लोग सिर्फ दान पर ही डिपेंड रहा करते थे, वो कोई जॉब या दूसरा कोई व्यवसाय नहीं करा करते थे, तो वो जरूरतमंद की कैटेगरी में आते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों, ब्राह्मणों को दान के पात्र की कैटेगरी से बाहर निकालें, किसी गरीब को भूखे को आप भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद को ही आप दान दें। पूरे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा आप जरूर से सुने। और दोस्तों, कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूजन सामग्री की भी डिटेल आपको चैनल में मिल जाएगी। तो पूरे मन से आप पूजा करें। साथ ही शाम के समय चंद्रमा को कच्चे दूध और जल से अर्घ्य दें। और इस दिन अगर आप खीर का भोग लगाते तो ये बहुत ही शुभ बोलते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और इसके साथ ही चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र ग्रह से जुड़े कोई दोष होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो पूरे मन से विधि विधान से आप पूर्णिमा की
पूजा करें और स्नान और दान जो 19 दिसंबर को किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे, अगर व्रत आप करते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के नियमों के पालन में सिर्फ भूखे रहना नहीं आता है। व्रत का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से अपने आप को संयमित रखना, हर तरह से अपने आप को कंट्रोल रखना। तो पूरे मन से व्रत कीजिए। और अगर श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेव।